हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। अभी हम सॉल्यूशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, सॉल्यूशन जो होता है हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर हम होमोजीनियस की बात करें कि होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस जो टर्म है वो हमें बताती है कि अगर कोई सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उसमें सोल्यूट की जो अमाउंट है टोटल सॉल्यूशन में, उसके हर पार्ट में उसकी अमाउंट बराबर हो। यानी कि हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन में अगर हम 2 ml में लेते हैं कि इसमें 2 मोल्स हैं सोल्यूट के, तो उसी तरह अगर वो 10 ml किसी दूसरे कोने से भी लिया जाए बीकर के, तो वहाँ भी सोल्यूट के जो मोल्स हैं वो 2 मोल्स ही होने चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें शुगर सॉल्यूशन की या सोल्ट सॉल्यूशन की, जब भी हम शुगर सॉल्यूशन या सोल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूशन बनने के बाद, यानी कि जब आपकी जो शुगर होती है वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई या फिर सोल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो स्वीटनेस होती है आपके शुगर सॉल्यूशन की वो इक्वल रहती है। यानी कि हम सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट से अगर हम टेस्ट करते हैं सॉल्यूशन को किसी भी पार्ट से, तो उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इक्वल होने चाहिए। वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि कम्प्लीटली सोल्यूट कम्प्लीटली सोलवेंट में कम्प्लीटली मिक्स हो गया हो। ठीक है। सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। यानी कि हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। हम इस चैप्टर में जनरली 2 के बारे में ही पढ़ेंगे, जहाँ पे सिर्फ 2 सब्सटेंसेस को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया गया हो। यानी कि हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल, यानी कि मान लो अगर हम A + B को मिक्स कर रहे हैं, ए और बी सब्सटेंसेस को मिक्स करके सी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो सी की प्रॉपर्टी होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी ए से भी और बी से भी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वो इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉल्यूशन बनने के बाद अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। और उनको किसी भी सिंपल मेथड का यूज़ करके सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारा सॉल्यूशन बनने के बाद हम सोल्यूट और सोलवेंट को उसमें से अलग अलग कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है सॉल्यूशन की वो है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। इस जो सॉल्यूशन चैप्टर है हमारा, इसमें हम मेनली बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जहाँ मैंने जिक्र किया यहाँ पे 2 और मोर सब्सटेंसेस। हाँ, हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का बना सकते हैं, लेकिन हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। यानी कि कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें 2 ही कंपोनेंट इन्वॉल्व हों। ठीक है। और जो हमारे कंपोनेंट हैं वो किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। सॉल्यूशन जो होता है हमारा बेसिकली वो 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है, एक जिसको हम सोल्यूट बोलते हैं और दूसरे को हम सोलवेंट। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो हम सोल्यूट को A मान सकते हैं, सोलवेंट को B मान सकते हैं। ज़रूरी नहीं सोल्यूट को A या सोलवेंट को B ही माने, हम सोलवेंट को A और सोल्यूट को B भी मान सकते हैं। यानी कि जो सोल्यूशन होता है हमारा 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है, सोल्यूट और सोलवेंट से। देखिए, हमें किसी भी सॉल्यूशन में इनकी आइडेंटिटी कैसे करनी पड़ती है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम। जो भी सब्सटेंस हमारे सॉल्यूशन में स्मॉलर अमाउंट में होता है, यानी कि कम अमाउंट में होता है, उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, और जो लार्जर अमाउंट में होता है उसको सोलवेंट बोलते हैं। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया है, 20% अल्कोहल सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो उसमें 20 ml हम अल्कोहल यूज़ करते हैं और 80 ml वाटर यूज़ करते हैं। यानी कि इसमें जो स्मॉलर अमाउंट है, स्मॉलर अमाउंट किसकी, 20 ml की, तो 20 ml हमारा क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, और 80 ml हमारा जो वाटर है वो हमारा सोलवेंट हुआ। इससे अपोजिट, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हमारा वाटर है वो हमेशा एज ए सोलवेंट ही काम करे, वो एज ए सोल्यूट भी काम कर सकता है। ये डिपेंड करता है अमाउंट पे कि हमारे सोल्यूट और सोलवेंट की जो अमाउंट है वो कम है या ज़्यादा है सॉल्यूशन में। अगर हम इसके अपोजिट 80% अल्कोहल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ें तो उसमें 80 ml हमारा अल्कोहल होगा और 20 ml हमारा वाटर होगा। तो देखिए, कम अमाउंट किसकी, वाटर की, 20 ml अगर कम अमाउंट में है तो स्मॉलर अमाउंट वाला क्या था हमारा, सोल्यूट, और लार्जर अमाउंट वाला सोलवेंट। इस टाइप के बहुत सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट करके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
कि क्या वाटर हमेशा सॉल्वेंट की तरह ही यूज़ होता है? हाँ होता है, मोस्ट ऑफ सॉल्यूशंस में हमारा जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो अमाउंट पे डिपेंड होता है, तभी सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। बाकी वो सोल्यूट की तरह भी काम कर सकता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे। दूसरी तरफ इसके अल्टरनेट में हम पढ़ते हैं कि अगर हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो द फिजिकल स्टेट ऑफ विच कंपोनेंट अटेन बाय सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। इस लाइन को समझने के लिए देखिए, जिस भी कंपोनेंट, मान लो आपने ए और बी से कोई सॉल्यूशन सी बनाया है, तो इसमें जो फिजिकल स्टेट होगी ए की और बी की, जैसा कि मैंने बताया था बाइनरी सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट जो होगा हमारा, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर फिजिकल स्टेट की बात करें कंपोनेंट की ए और बी में, जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन ए और बी में से जिसकी भी स्टेट को अटेन कर लेता है, यानी कि मान लो एग्जांपल देके बताती हूँ मैं, ए अगर आपका क्या है यहाँ पे लिक्विड है, प्लस बी क्या है सॉलिड है। बिल्कुल सेम हम वही शुगर सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो जब भी हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस स्टेट में होता है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में होता है। यानी कि उसने क्या किया, किसकी जो फिजिकल स्टेट थी वो अटेन की, ए की, लिक्विड की। तो हमारा जो सॉल्यूशन बना वो भी किस में बना, लिक्विड में बना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी किसी सॉल्यूशन में फिजिकल स्टेट अटेन कर ले सॉल्यूशन, जिस भी कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट अटेन करेगा सॉल्यूशन, वही सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ देखिए लिक्विड, जब भी हम शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो शुगर की अमाउंट बहुत कम होती है, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में, यानी कि वाटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ देखिए जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड स्टेट अटेन कर रहा है, यानी कि ए कंपोनेंट की स्टेट अटेन कर रहा है, इसीलिए इसमें जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, ए ही है। जब भी हम शुगर सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमेशा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, और सॉल्यूट क्या होगा आपका, जो शुगर होगा वो होगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम कि अल्टरनेट, हमें अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता करना है किसी भी सॉल्यूशन में, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो जिस भी कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट अटेन करेगा वही हमारा सॉल्वेंट होगा। यानी कि हम दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी सॉल्यूशन में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ी थी। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।